एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं इस टाइम पे गोवा में हूँ। गोवा से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अपना ये ब्लॉग वहीं से शुरू किया है, रेस्टोरेंट के बाहर से, जहाँ पर हमने दिन का लंच लिया था। और लंच लेने के बाद हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि गोवा का बहुत ही फेमस चीज़ होता है। सब जानते हैं गोवा के क्रूज़ जो है वर्ल्ड फेमस है, कि गोवा के क्रूज़ कैसे होते हैं, वहाँ पर कितनी मस्ती होती है, डांस होता है, हंगामा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप डांस के, नाच गाने के शौकीन हैं तो आपको जो है क्रूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर गोवा के क्रूज़ पे हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और अभी इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर ही बैठाया था। और फर्स्ट फ्लोर पे जो ऊपर का स्टेज है वो आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और वॉइस मैंने हटाई है क्योंकि यहाँ पर चल रहा था काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, वो भी गोवा स्टाइल के जो अलग अलग टाइप्स के म्यूज़िक हैं वो चल रहे थे यहाँ पर। और क्रूज़ पर आप देख रहे हैं लगभग 200 से 300 लगभग चेयर्स थी यहाँ के पैसेंजर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सामने वाली चेयर पर ही आकर बैठ गए थे, और अभी कम भीड़ थी। पर इसके बाद से जब आप आगे का व्यू देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे मेरा, तो उस पर देखेंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी इस टाइम पर हमने सबसे पहले एंट्री ले ली थी, क्योंकि हमने टिकट भी पहले लिया था, लाइन में भी हम पहले ही लगे थे। क्रूज़ की टिकट मैं बता दूँ तो 500 पर हेड है। बच्चों का नहीं लगता, पर बच्चे अगर आपके 3 फीट से ज़्यादा है उनकी हाइट तो उनका लगेगा। तो दिया हमारी 3 फीट से ज़्यादा है, तो उनका भी हमने यहाँ पर 500 का टिकट लिया था। और बहुत मस्ती होती है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे इस क्रूज़ पर। और अभी जो हमारा एंकर था, जो जो डांस वांस करा रहा था, वो भी यहाँ पर स्टेज पर वो खड़ा हुआ था। और काफ़ी सारे कपल्स हैं। ओह माय गॉड, मेरे पति देव वापस यहाँ पर किसी सुंदरियों के चक्कर में लगे हुए हैं, वापस से उनकी शूट कर रहे हैं। तो जब कोई मैसेज देती हूँ, मुझे ब्लॉगिंग में पता चलता है तो मेरा खून खोल उठता है। इनको शायद लगता नहीं है मेरे साथ करवा चौथ मनाना है नेक्स्ट वाला। तो चलिए, इनको तो मैं होटल जाके बताऊँगी क्या करना है इनके साथ, वो हम निपट लेंगे। तो अभी यहाँ पर आप जो है आगे का ये ब्लॉग एंजॉय करिए। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, और बहुत मज़ा आता है। पर हुआ यूँ इस टाइम पर कि वो जो ऊपर के फ्लोर पर जब हम लोग थे तो वहाँ पर आ गई बारिश। जी हाँ, यहाँ पर बारिश होने लगी और सब भीगने लगे, तो वापस से सब दौड़कर नीचे आ गए। मतलब सारे टूरिस्ट को नीचे बुलाया गया। और जो इनका ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर भी चेयर्स का इंतज़ाम था, और वहाँ पर भी स्टेज टाइप की जगह बनाई हुई थी कि शायद कभी कुछ ऐसी कंडीशन आए जब नीचे बैठाना पड़े, तो शायद उसके लिए इन्होंने पूरा इंतजाम रखा था। तो यहाँ पर शिप का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पर इस टाइम पर हम लोग चेयर्स वगैरह लेकर वापस सब बैठ गए हैं। और जो भीड़ आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ तक कि कुछ लोग चेयर्स पर भी नहीं बैठे थे, कुछ तो बस चेयर्स पकड़ कर खड़े हुए थे। कुछ यूँ हालत थी इस टाइम पे इस क्रूज़ की। और क्रूज़ का जो बाहर का हिस्सा है, जो जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और बाकी और भी शिप चल रहे हैं, बोट चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही पानी के थोड़े थोड़े छींटे से आ रहे थे, थोड़ी सी ठंड सी भी हो रही थी। और अभी आप देख रहे हैं पानी पड़ भी रहा है समुद्र में, तो पानी के छींटे भी दिख रहे हैं इस टाइम पर। और शाम का माहौल था इस टाइम पे। शाम को 5 बजे से जो है ये क्रूज़ शुरू होता है, और 2 ट्रिप ये लोग कराते हैं। एक बार तो 5:15 से और 7 साढ़े 7 के बीच का टाइम होता है। साथ ही वापस से 7:30 से शुरू होता है, और फिर रात के 10 बजे जो है छोड़ते हैं। तो इस तरह से करके ये लोग कुल 2 ट्रिप लेते हैं, और 500 पर हेड टिकट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में इनकी जो अर्निंग है वो कितनी ज़्यादा होती होगी। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्रूज़ पे मतलब इस शिप पे बैठना होता है। बाकी उसमें इन्होंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया होता है कि कुछ पानी देंगे या कुछ और आपको स्नैक्स वगैरह देंगे। वो सब कुछ आपको परचेज़ ही करना है। बस आपको यहाँ पर डांस वांस जो है दिखाते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं, जो कि अभी आपको आगे मैं दिखाऊँगी। तब तक आप लोग इस बारिश के मज़े ले लीजिए। और क्रूज़ पर आने के बाद एक बात तो है, आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको नाच गाना नहीं भी आता है तो भी आपके पैर थिरकने ही लगेंगे, इतना ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है। और जो एंकर होता है वो सबको बांध कर रखता है अपनी बातों से। पर हमें ऐसा लगा कि जो एंकर था क्रूज़ का, उसको थोड़े और फंकी कपड़ों में होना चाहिए था, थोड़ा और अच्छे से उसके बोलने का तरीका होना चाहिए था। शायद अभी कोरोना के बाद जस्ट अभी क्रूज़ की मतलब वापस से ये रीओपन हुआ है क्रूज़, तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा हमें चेंजेस लग रहा हो। तो बाहर का एक जो शिप है बड़ा सा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं जो है इसी सी पर और जो है कैसीनोज़ वगैरह भी चलते हैं दूसरे शिप्स पर। और ये फ़िलहाल ये जो शिप है, ये जो क्रूज़ है, ये सिर्फ़ यहाँ पर यही होता है।
और एक साथ जो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं और आप देख रहे हैं कि अलग-अलग फीमेल्स हैं, अलग-अलग टाइप्स के ड्रेसेस में हो, तो यहाँ पर बहुत ही खुला माहौल होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत ही ओपन माहौल होता है। कोई कुछ भी पहन लेता है, कोई कैसे भी डांस कर लेता है, बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। और अगर आपके अंदर झिझक है, आप ऐसे ड्रेसेस नहीं पहन सकते, तो शायद गोवा आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि गोवा जाने से पहले माइंड को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा, माइंड को बहुत ओपन करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर किड्स का डांस शुरू हो चुका है, तो जैसे ही मतलब किड्स का अनाउंसमेंट हुआ, दिया जो है बोलने लगी कि मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल जाओ। तो दिया मैडम भी हमारी जा चुकी हैं और डांस वांस कर रही हैं सारे बच्चों के साथ। तो बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। दिया ने कहीं से डांस नहीं सीखा, पर वो टीवी देखकर ही डांस सीखती है, तो मुझे इस टाइम पर बहुत मज़ा आया, बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो टीवी देखकर ही सही दिया ने ये डांस तो सीखा। और उसके अंदर का जो हेजिटेशन है वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। और जाकर एकदम अननोन के बीच में और इतनी सारी पब्लिक के बीच में डांस करना ही बच्चों में बड़ी बात होती है। बच्चा स्टेप्स कर रहा है अच्छे या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, पर बच्चा कर रहा है ये बड़ी बात है। तो मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। और बच्चों का ये डांस चल रहा है। बच्चों का डांस काफ़ी टाइम तक मतलब लंबे टाइम तक चला था। लगभग 5 से 6 गाने बजाए गए थे बच्चों के लिए अलग-अलग टाइप्स के, और खूब सारे बच्चों ने डांस किए थे। इसके बाद से अब शुरू हो चुका है क्रूज़ का एक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें 2 मेल्स और 2 फीमेल्स थी। वो मतलब फिक्स थे, वही लोग ड्रेस चेंज कर के डांस कर रहे थे। तो ये कुछ अलग टाइप का वहाँ का कुछ बेसिक वहाँ का डांस था। तो अभी यहाँ पर ये जो यहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम्स टाइप के थे वो डांस चल ही रहे थे। और जो क्रूज़ के मेंबर्स थे, जो स्टाफ थे, वो आगे के इस तरह से खड़े होकर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। मतलब वीडियो आप बना सकते थे, पर ऐसा खड़े होइए कि बाकी सबको भी कंफर्टेबल हो। तो इन भाई साहब को यहाँ से हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ के जो है सारी जगह रोक कर अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी जगह पर बैठ कर वीडियो बनाइए। इसलिए आप देख रहे हैं कि हम लोग भी बहुत प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बना पाए। और वैसे भी मैं सॉन्ग वगैरह नहीं डाल सकती अपने वीडियोज़ में, आपको पता ही है कि कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए मैंने दिया वाले डांस में भी सॉन्ग हटा दिया। और बाहर का मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रहा था। शाम धीरे-धीरे गहरी हो रही थी और अभी शुरू हो चुका है कपल डांस। कपल डांस जो है आप देख रहे हैं कि कई सारे कपल्स हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। और मेरे पतिदेव को डांस ही नहीं आता, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पर मैं बैठे-बैठे ही अपने पैर जो है हिला रही थी धीरे-धीरे। पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था। देखकर अच्छा लग रहा था कि हाँ, कितने सारे लोग हैं, डांस कर रहे हैं। और कपल डांस के बाद बारी आई मेल डांस की। तो मेल डांसर में सिर्फ 2 ही तो 3 लोग निकल कर आए, जो मतलब डांस कर रहे थे यहाँ पर। और अभी को रुक कर आपको बाहर की भी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो बाहर अब जो है शाम में लगभग 6:30 या 6:15 का टाइम था, जब बाकी शिप्स की लाइट्स वगैरह जल गई थी और हमारा भी जो क्रूज़ था इसकी भी लाइट जल चुकी थी। तो जो कसिनो चलते हैं बाकी के शिप्स पे, वहाँ पर आप देख रहे हैं लाइटिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी आगे आपको वीडियो में और देखने को मिलेगा जब हमने इसकी लाइटिंग दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग थी। और अभी कल्चर प्रोग्राम में ये दूसरा डांस आ चुका है, जब 2 मेल और 2 फीमेल डांस कर रहे हैं। अच्छा लगता था, इनका भी बहुत ही सूदिंग सा डांस था। और कुछ अलग इनकी लैंग्वेज का गाना था, जो गाना तो हमें नहीं समझ में आ रहा था बहुत ज़्यादा, पर हाँ डांस देखने में अच्छा लग रहा था, तो हमने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। तो आप देख रहे हैं इनकी ड्रेसेस भी थोड़ी सी अलग टाइप की हैं, मेल फीमेल की। और इसके बाद से अब बारी है जब फीमेल्स और मतलब बच्चे मिलकर डांस कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी थे, कुछ फीमेल्स भी थी। तो इस तरह से बारी बारी अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिसको भी डांस करना है, और कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बर्डन नहीं।
तो डांस में ये था कि जिसको भी आता है वो आकर जो है अपनी कमर हिला सकता है। और अभी यहाँ पर ये बिग डैडी नाम का जो कसिनो है उसकी लाइट्स काफ़ी खूबसूरत हो गई हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये कसिनो। कसिनो में मेन होता क्या है कि लाइव गैम्बलिंग टाइप का काम होता है, तो गैम्बलिंग सबके पास की बात नहीं होती है, आपको ही पता है गैम्बलिंग में हर कोई नहीं जा सकता, और कुछ लोग गोवा इसलिए जाते हैं स्पेशली गैम्बलिंग करने, गैम्बलिंग खेलने। तो ये उन लोगों के लिए होता है, वो लोग सिर्फ यहीं जाते हैं, बाकी जगह वो एंजॉय नहीं करते। पर हम जैसे जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो बाकी जगहों को एंजॉय करते हैं, इन कसिनोज को, नाइट क्लब्स को छोड़ देते हैं। तो हम लोग ऐसी जगहों पे नहीं गए थे, हम लोग ऐसी जगहों पे एंजॉय हमने किया जहाँ से फैमिलीज को लेकर जाया जा सके। और अभी क्रूज का टाइम हमारा खत्म हो चुका था, 7:15 7:30 का टाइम था जब हम बाहर आ गए थे। और बाहर से आप देख रहे हैं कि अभी बाकी दूसरे राउंड की भीड़ लग रही थी। तो ये है हमारे होटल का व्यू रात में, और दिया और दिया के पापा खड़े हैं। मैं निकल कर रूम से जा रही हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं चलिए दिखाते हैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने सोचा कि चलो जब गोवा आए हैं, कसिनो नहीं गए, नाइट क्लब नहीं गए, तो क्यों ना फिर से वापस जो है कोकोनट फैनी को एंजॉय किया जाए। मैंने इनको बोला कि चलो वापस एंजॉय करते हैं, क्योंकि क्रूज पे जब बारिश हुई तो थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर चल के पहले कोकोनट वाली ये फैनी पीते हैं और उसके बाद से जो है फिर खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे होटल का रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लोग आकर बैठ गए हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा कि मैं बार बार जो है ये हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा जो तामझाम है वो सिर्फ गोवा तक का है, बाकी जब हम अपने शहर लौटेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गोवा गए हैं तो इतना तो एंजॉय करना बनता ही है। तो ये है यहाँ की फेमस कोकोनट फेनी, जिसको कुछ लोग सोचेंगे क्या है, पर यहाँ की फेमस है तो हमने सोचा हम भी पी कर देखते हैं। तो ये 2 गिलास हमने बनाया, एक इनके लिए और एक जो है मेरे लिए, दिया बैठ कर देखेंगी। और गोवा आए हैं तो यहाँ पर आकर इसको एंजॉय ना करें तो मज़ा नहीं आता, तो बस लेकर बैठ गए हैं। Cheers. तो अभी यहाँ पर बस हम लोग ड्रिंक पी रहे हैं, साथ में पापड़ एंजॉय कर रहे हैं। दिया से पापड़ खा रही थी, हम लोग ड्रिंक भी ले रहे थे। तो बस इसके बाद से जाऊंगी रूम में, हम लोग चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद से जाएंगे डिनर करने कहीं बाहर। तो बस मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक था और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।